जिला प्रशासन कार्रवाई करने पहुंची है। पूर्व में कई बार यहाँ पे गाड़ियों को रोक के हम कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है, लेकिन गाड़ियाँ छूट गई हैं। यह रोड भारी वाहन के लिए, ओवरलोड के लिए इस रोड में नहीं जाने का अलाव है, क्योंकि यहाँ 3000 छात्र, कम से कम हाई स्कूल पुसौर में 5 हैं और 3000 छात्र इसमें अवगमन कर, कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं इस रूट में भारी वाहन ना चले। ट्रक वाले टोल टैक्स से थोड़ा डीजल बचाने के लिए बड़ा दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए सारे गाँव वाले एकत्रित होकर हम इसका विरोध करते हैं। कल कुछ दुर्घटना भी हुई थी रात में। कल रात में एक दुर्घटना हुई थी और अभी तक तो जांच चल रही है। उनका इलाज के लिए हम बोले हैं कि करवा दो और गाड़ी की कार्रवाई करो। अभी आई थी जिला प्रशासन टीम आई थी, हमारे द्वारा सूचना दिया गया था एसडीएम सर, एडिशनल एसपी सर को, मौके पे पहुंचे हैं और गाड़ियों पे कार्रवाई करेंगे। एक्चुअल में कल क्या हुआ, कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 हताहत हो गए थे। एक की स्थिति बहुत ही नाजुक है और पता नहीं क्या होगा, उसको नहीं बोल सकते हैं। तो कल तहसीलदार महोदय और टीआई साहब दोनों आए थे। हमको ये समझाइश दी गई थी कि क्या बोलते हैं, आइंदा से यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और साथ में लिखित हमको आश्वासन मिला था कि इसमें कोई भी फ्लाई ऐश की कोई गाड़ियाँ ना कोई हैवी गाड़ी चलेंगी। उसके बावजूद भी उनकी आदेश की अवहेलना एनटीपीसी के द्वारा की गई और बार बार गाड़ियाँ चलती रहीं, अभी तक चलती रही हैं। जिसके तहत ही हम लोग ने फिर से क्या बोलते हैं गाड़ियों को रोका और उनको फिर से अवगत कराया। तब क्या बोलते हैं प्रशासन हमारे बीच अभी आए हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना। ग्रामीणों से पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं लंबे समय से। इस रोड पे फ्लाई ऐश के वाहन यदि पीछे से ढंग से कवर्ड नहीं होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय, तो जो फ्लाई ऐश का डस्ट है वो रोड पे गिर जाता है और वाहनों के चलने से सूख के वो उड़ता है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो भी हैम्पर होती है। लोगों की आंखों में भी वो डस्ट जाता है और इरिटेशन होता है और इसके कारण एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। सर, ट्रांसपोर्टर का कहना ये है कि वो गाड़ी यहाँ चलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि एनटीपीसी दबाव डालता है उनके ऊपर। तो इस चीज़ की जांच की जाएगी। ऐसा उनके द्वारा हमको कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जांच करेंगे और हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट टीम आज यहाँ आई है। जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सारी एनटीपीसी की गाड़ियाँ हैं, जिन्हें एसडीएम गगन शर्मा ने पकड़ा है फ्लाई ऐश का डंपिंग करते हुए। ग्रामीणों ने अभी भी धरना जारी रखा है। चलो रोल है। सर, कल फ्लाई ऐश पे कुछ कार्रवाई कुछ और? जी हाँ, कल ग्रामीणों में एक्चुअली परसों एक एक्सीडेंट हुआ था और ग्रामीणों में उसको लेकर के कुछ आक्रोश था और ये खुशकिस्मती की बात है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। हमने समझाइश दे करके उस मामले को तहसीलदार पुसौर ने उस चीज़ को रिजॉल्व किया था और फिर चेतावनी दिया था इस संबंध में हल प्राप्त होता था कि एनटीपीसी उस रोड का परिवहन के लिए इस्तेमाल ना करे। परंतु बहुत भारी वाहन जो है वो फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ लगे हुए हैं, सभी ट्रेलर्स हैं और फिर गांव वालों में इसको लेकर के विरोध था। उन्होंने उन गाड़ियों को रोका और फिर उसकी जांच के लिए निवेदन उनके द्वारा किया गया। तो हम उसकी जांच के लिए वहाँ पर गए थे, संयुक्त दल, और उसकी जांच अभी चल रही है। सर, कितनी गाड़ी पकड़ी है? वहाँ पर 34 गाड़ियाँ मौके पर थीं और 34 गाड़ियों में कुछ गाड़ियाँ खाली थी जो ट्रांसपोर्टेशन करके वापस आ रहे थे, लौटती हुई गाड़ियाँ थी। कुछ गाड़ियाँ थी जो ले करके जा रहे थे और अभी उन सभी को जब्त करके मिनी स्टेडियम रायगढ़ में उनको अभी रखा गया है और नियमानुसार हम उस पर जाँच करेंगे और जो पॉसिबल एक्शन है हम लेंगे उस पर। सर, गड़बड़ियाँ क्या किया जा रहा था एनटीपीसी के द्वारा? प्रमुख रूप से फ्लाई ऐश परिवहन में गड़बड़ी ये होती है कि फ्लाई ऐश को है कवर करके ट्रांसपोर्ट किया जाना। उसकी जो कवरिंग है वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि फ्लाई ऐश ढंग से कवर्ड नहीं है तो वो रोड पे गिरता है छोटी मात्राओं में और फिर वो एक धूल का वो बन के, क्लाउड की तरह बन के पूरे जो दिखने का जो देखने की क्षमता होती है ड्राइवर की, उसको प्रभावित करता है और जब वैसा होता है तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। सर, बिना टीपी की गाड़ियाँ भी इसमें थी, ऐसा सामने आया? नहीं, टीपी सभी में था, लेकिन उसमें उन गाड़ियों में ये दिक्कत थी कि जो प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी मात्रा क्या है और क्या वो आपके उसके नियमानुसार आपकी लिमिट्स के अंतर्गत है, ये उस पर क्लियर करना बहुत अनिवार्य था। कुछ गाड़ियों में हमको ऐसा देखने को मिला कि जो ट्रांसपोर्टेशन पर्ची होती है उसमें मात्रा क्लियरली मेंशन नहीं थी। सर, सारी गाड़ियाँ एनटीपीसी की थी? कुछ गाड़ियाँ उसमें गिट्टी परिवहन की भी थी जो साथ में थी, बराबर साइज होने के कारण गाँव वालों ने उनको रोका था। लेकिन हाँ, अधिकतर गाड़ियाँ जो थी वो एनटीपीसी से फ्लाई ऐश परिवहन के लिए उपयोग की जा रही थी। थैंक यू सर। थैंक यू।